गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्ञानी का संबंध इनमें से किस में से है? फाइन। ज्ञानी का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से संबंध है। ज्ञानी के द्वारा लिखी गई किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे संकेत अधिगम है। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह सरल से जटिल की ओर होती है। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन अधिगम, प्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। तो लास्ट में समस्या समाधान संकेत के द्वारा समझते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रम आयु से व्यतिक्रमी संबंधित। बुद्धि लब्धि जो है कालानुक्रम आयु से व्यतिक्रमी होती है, मीन्स अपॉन में होती हैं। देख लेते हैं सूत्र। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि तथा कालानुक्रम वास्तविक आयु परस्पर क्रमानुपातिक रूप से संबंधित होती हैं। बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि व्यतक्रमानुपाती मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि ये व्यतक्रमानुपाती का साइन है 1 अपॉन कालानुक्रमित आयु। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु की समानुपाती होती है। मानसिक आयु की ये समानुपाती होती है और बाकी कालानुक्रम वास्तविक आयु की व्यतक्रमानुपाती होती है। 16 PF का प्रमुख प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने किया। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। शील गुण निम्न है: ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य, अहिंसा, कर्तव्य निष्ठा, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह, आत्मगौरव। फाइन। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल द्वारा दिया गया। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्रमशः तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्ष का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान माना जाता है, जहाँ वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण विस्तारण करता है। तो विद्यालय को और कक्षा को बालक के लिए एक संज्ञानात्मक विकास हेतु अच्छा स्थान माना जाता है, जहाँ वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण विस्तारण करता है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से? आवश्यकता। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य को करने में उत्सुकता, मतलब प्रेरित होना, मतलब मोटिवेट होना। तो कभी कभी सेल्फ मोटिवेट होता है इंसान और कभी कभी दूसरों के द्वारा मोटिवेट होता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। आवश्यकता ही मोटिवेशन की जननी है अगर हम कहें तो। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते उन्हें कहा जाता है सीखना। किम्बले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन प्रकृति का परिवर्तन ही अधिगम है। निम्नलिखित में कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति। पहचान, धारण, पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से, जबकि अनुभूति विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया है। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मैस्लो
कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 5 आवश्यकता के 5 स्तर बताए हैं। शारीरिक आवश्यकता फिजिकल नीड, सुरक्षा की आवश्यकता सिक्योरिटी नीड, सामाजिक सोशल आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता आत्मानुभूति सेल्फ रिकग्निशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सम्मान की स्टीम की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता होती है मनुष्य को। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना अति आवश्यक, जिस कारण छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है और उनका अधिगम सुचारू रूप से चलता रहता है तथा विद्यालय के क्रियाकलापों को सफल संचालन में अपने सहयोगियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। तो यह प्रजातांत्रिक नेतृत्व का एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू सहयोगियों से अधीनस्थ कर्मचारियों से भी सहायता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु। ड्राइवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। चेस एवं कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया गया? बौद्धिक खेल। चेस, शतरंज एवं कार्ड को बौद्धिक खेलों की श्रेणी में रखा जाता है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञापरक है, क्रियापरक है, संवेगात्मक है, ये सभी। अभिवृत्ति किसी भी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने वाली मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञापरक, क्रियापरक व संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि होती है अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता। फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित कर इसको 3 रूपों में परिभाषित किया है। तो डी ऑप्शन सही है, ए और बी। सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता, थर्ड पॉइंट ये भी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम में, यूपी टेट एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, और आप इन्हें सीरियस होकर नोट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सिर्फ आने की संभावना है और आप इन सभी वीडियोस के गो थ्रू अगर एक बार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।